ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी छतरपुर की, जहां उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने से पहले लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। साथ ही बात होगी जामुल की, जहां कबड्डी महासंग्राम प्रतियोगिता में देश भर से आए खिलाड़ियों ने अपने खेल से दर्शकों का मन मोह लिया। ऐसी और भी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। भाटापारा ब्लॉक के ग्राम कोलेहा क्लस्टर के कुछ सदस्यों एवं पदाधिकारी द्वारा क्लस्टर के चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कलेक्टर से मिलकर बताया कि क्लस्टर के पुराने पदाधिकारी द्वारा चुनाव नहीं करने देने एवं मनमानी करने, फर्जी दस्तखत कर प्रस्तावित पारित करने, क्लस्टर के सदस्यों को बिना जानकारी दिए अन्य लोगों को ऊंचे दर पर ब्याज देने संबंधी कई मुद्दों पर शिकायत की, जिस पर जिलाधीश ने जांच करने का आश्वासन दिया। जिला मिशन प्रबंधन इकाई के पद पर कार्य कर रहे विक्रम सिंह ठाकुर पर भी आरोप लगाते हुए क्लस्टर के सदस्यों ने कहा कि पुराने पदाधिकारी 10 वर्षों से जमे हुए हैं, प्रत्येक 2 वर्ष में चुनाव होना चाहिए किंतु नहीं करा रहे। पुराने पदाधिकारी का पक्ष उनके द्वारा लिया जाता है, उनका ही सहयोग करते हैं और यह भी आरोप लगाया कि वह क्लस्टर के महिला सदस्य को चैटिंग कर परेशान करते हैं, जिस पर विक्रम सिंह ठाकुर से बात करने पर बताया कि आरोप द्वेषपूर्ण है एवं निराधार है। ये भाटापारा विकासखंड के ग्राम कोलिया से क्लस्टर के कुछ पदाधिकारी जो है यहाँ कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर से मिलकर ये शिकायत की है कि चुनाव प्रक्रिया जो है क्लस्टर पर ठीक ठाक नहीं हो रहा है। उन्होंने और चुनाव कराने की बात कही है। इस पर आप क्या क्या कहेंगे? जी, ये बात मेरे संज्ञान में आया था और चूँकि नियमता ये है कि हर 2 साल में क्लस्टर के पदाधिकारियों का चुनाव किया जाता है। हाँ। इस संबंध में कुछ महीने पहले हम लोगों ने जिला से पत्र भी जारी किया था। सबको अवगत भी कराया था कि चुनाव होने वाला है, पदाधिकारियों का नए सिरे से चुनाव करवाना है करके। तो उस समय कुछ महिलाएँ हमारे पास आई थीं, मैडम से मिलने भी आई थी। उनका कहना ये था कि क्यों हम लोग दोबारा खड़ा नहीं हो सकते हैं क्या करके? तो ये कहा गया था क्योंकि नियम में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है स्पष्ट रूप से कि दोबारा खड़ा नहीं हो सकते, सबको खड़ा होने का अधिकार है। तो उनके द्वारा ये कहा गया था कि आप दोबारा खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि चुनाव इसी सदस्यों की वोटिंग से होता है और सर्वसहमति से होता है। तो उस समय इन लोगों ने चुनाव करवाया और चुनाव करवाने के बाद सर्वसहमति से जो वर्तमान में पदाधिकारी हैं वो लोग निर्वाचित होके आए, ऐसा उन लोगों का कहना था। और जब वो लोग निर्वाचित हो गए तो उन लोगों ने अपने प्रस्ताव रजिस्टर में भी इस बात का उल्लेख किया होगा। पर उन्होंने ये बताया कि जो है चुनाव प्रक्रिया में कि किसी ने मैं आपके कोई हैं जो पोस्ट में उन्होंने मैसेज ये डाला था कि पुराने जो पदाधिकारी हैं वो चुनाव में भाग नहीं ले सकते। ये थोड़ा-सा एक्चुअल में मिसकम्युनिकेशन हुआ है। हाँ। मिसकम्युनिकेशन ये हुआ है कि क्लस्टर संगठन का चुनाव जो होता है उससे पहले ग्राम संगठन का चुनाव होता है, ग्राम संगठन के पदाधिकारियों का बदलाव किया जाता है। तो चूँकि नए पदाधिकारी लोग चयनित होके आते हैं तो पुराने जो हैं वो तो वोट नहीं कर सकते हैं, नए पदाधिकारी ही वोट करेंगे। हाँ। इसलिए ये मैसेज डाला था कि वहाँ पे पहले परिवर्तन करें, उसके बाद फिर क्लस्टर संगठन के क्लस्टर के पदाधिकारियों का बदलाव हो, क्योंकि जो नए इसी कमेटी के मेंबर्स होते हैं, ग्राम संगठन के जो नए पदाधिकारी चुन के आएँगे वो लोग ही वोट कर पाएँगे। तो ये थोड़ा-सा मिसकम्युनिकेशन हाँ, हुआ यहाँ पे। वो उन्होंने आरोप ये लगाया कि आप लोग की तरफ से मनमानी हो रही है। नहीं, ये आरोप तो निराधार है। हाँ। ऐसा कोई मनमानी नहीं होता है। अगर कोई राशि की निकासी भी होती है तो वो सर्वसहमति से होती है। अच्छा। हाँ, फिर बकायदा उसका प्रस्ताव पारित किया जाता है और प्रस्ताव रजिस्टर में भी लिखा जाता है। हाँ। आपके ऊपर भी कुछ आरोप लगे हुए हैं? मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं वो तो समझ में ये आता है कि वो आपसी रंजिश में हुआ है और चूँकि उनको खुद को स्वयं को पीआरपी बनना है इसलिए वो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। चीटिंग का भी वो बोल रहे थे कि ये हमको ये चीटिंग करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक महिला के कहने पे तो नहीं। आप किसी के कहने पे या किसी के कुछ बोलने पे आप किसी के ऊपर ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। अगर आपको लगता है कि आप आरोप लगा रहे हो तो आप 2 साल पहले क्या कर रहे थे? इससे तो स्पष्ट ये होता है कि आप आपसी रंजिश में ही ये सब कर रहे हैं। क्या चुनाव प्रक्रिया अभी फिर से चालू होगी इस जी, क्लस्टर का? जनपद सीईओ सिमगा को कहा गया है कि आप नए सिरे से चुनाव प्रक्रिया करवाइए और बाकायदा उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए। और इसमें ये भी कहा गया है कि दोनों पक्ष की महिलाओं को चुनाव प्रक्रिया में शामिल करवाया जाए। जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वो निर्वाचित होके आएँगे।
उनका कहना है कि पुराने जो सदस्य हैं या पुराने जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं उनको आप लोग का सपोर्ट रहता है, नहीं, इस ऐसा कारण आप लोगों को ये चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब निराधार है। हमको तो क्या है, महिला उत्थान के परियोजना में हम लोग काम कर रहे हैं, महिलाओं का हम लोग उत्थान करना है, तो हम लोग ऐसे किसी को ज़्यादा सपोर्ट, किसी को कम सपोर्ट वाला तो बात ही नहीं होता यहाँ पे। तो ये कब चुनाव नए सिरे से कब चुनाव इसके होगा? लिए बोल दिया गया है जांच करने के लिए जनपद सीओ को, पहले जांच होगी, उसके बाद फिर जो मसला निकल के आएगा उसके हिसाब से फिर कार्रवाई होगी। अच्छा, बोल दिया गया है जनपद सीओ को ये बात। आप कौन से पद पर अभी हैं? मैं अभी प्रभारी जिला कार्यक्रम प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। आपका नाम? मेरा नाम विक्रम सिंह है। बलौदा बाजार से सीनियर संवाददाता बलदाऊ सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। खबर छतरपुर से है, जहां ग्राम बदौरा कला, घटरा और रेवना में बन रहे उपस्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं, जहां ठेकेदार सुभाष पांडे और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से लीपापोती करके निर्माण कार्य किया जा रहा है। मानक अनुसार काम न होने और घटिया सामग्री इस्तेमाल किए जाने से ग्रामीणों का जीवन खतरे में पड़ गया है और उनका आक्रोश बढ़ रहा है। वहीं मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार विकास कार्यों के लिए लगातार प्रयासरत है, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारियों और दलालों के कारण सरकारी राशि का दुरुपयोग हो रहा है। ग्रामीणों का सवाल है कि आखिर जिम्मेदार कौन है और क्या समय रहते इस पर कार्यवाही होगी, वरना उपस्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण अधूरा और जोखिम भरा ही रह जाएगा। छतरपुर से सीनू संवाददाता काशीराम की रिपोर्ट। उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्णय 14 दिसंबर 2023 के परिपालन में आवेदक शंकर कुमरे जुन्नारदेव विशाला द्वारा पहली पारी जुन्नारदेव विशाला में ट्रस्ट गठन हेतु आवेदन किया गया। पंजीयक लोक न्यास अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जुन्नारदेव के आदेश क्रमांक द्वारा श्री भोलेनाथ सेवा समिति धार्मिक न्यास से पहली पारी जुन्नारदेव दमामी ग्राम पंचायत जुन्नारदेव विशाला का पंजीयन दिनांक 8 दिसंबर 2025 को किया गया। तहसीलदार जुन्नारदेव को ट्रस्ट का अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जुन्नारदेव को सचिव बनाया गया। साथ ही ट्रस्ट में अन्य 12 सदस्यों को सम्मिलित किया गया। ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य धार्मिक स्थल की साफ सफाई व्यवस्था, मंदिरों का रखरखाव, गौशाला का निर्माण, धार्मिक शिक्षा का प्रचार प्रसार, सभी मंदिरों पर पूजन पाठ, मंदिर पर आने वाले श्रद्धालुओं को उचित दर्शन पूजन की व्यवस्था, मंदिर परिसर पर पार्किंग की व्यवस्था, ऐसे ही अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं ट्रस्ट द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। देवास में श्री राजपूत करनी सेना ने रविवार को सोनकच्छ से मध्य प्रदेश में EWS सवर्ण क्रांति की शुरुआत की, जिसमें संगठन ने प्रदेश सरकार से सामान्य वर्ग के लिए दिए गए 10% EWS आरक्षण को राजस्थान और गुजरात की तर्ज पर लागू करने की मांग की। यात्रा स्थानीय बस स्टैंड से कृषि उपज मंडी तक आयोजित की गई, जिसमें जिले की विभिन्न तहसीलों और पूरे प्रदेश से राजपूत समाज के साथ साथ सामान्य वर्ग के लोग भी शामिल हुए। नगरवासियों ने यात्रा का स्वागत पुष्प वर्षा और हर्षोल्लास के साथ किया। कार्यक्रम में देवास विरासत के महाराज श्रीमंत विक्रम सिंह पवार, करनी सेना के जिलाध्यक्ष चिंटू रघुवंशी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष रघुवीर सिंह बघेल और प्रदेश के पदाधिकारी उपस्थित रहे। कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित विशाल सभा को संबोधित करते हुए नेताओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन SDM संजीव सक्सेना को सौंपा और चेतावनी दी कि यदि उनकी 12 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं हुई तो सोनकच्छ से शुरू हुआ यह आंदोलन पूरे मध्य प्रदेश में जिला स्तर पर चलाया जाएगा, जिसमें अन्य सामान्य वर्ग के संगठन भी शामिल हैं। देवास से सीनू संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। जामुल में आयोजित 2 दिवसीय कबड्डी महासंग्राम प्रतियोगिता में देश भर से आए खिलाड़ियों ने अपने खेल से दर्शकों का मन मोह लिया। इस भव्य आयोजन में दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष ईश्वर सिंह ठाकुर, राकेश पांडे और पूर्व कबड्डी खिलाड़ी रामकुमार धनकर भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर के प्रतिभाशाली खिलाड़ी शामिल हुए और अपने दमदार प्रदर्शन से रोमांच और उत्साह का माहौल बनाया। सांसद बघेल ने कहा कि कबड्डी जैसे पारंपरिक खेल युवाओं में शारीरिक मजबूती, अनुशासन, टीम भावना और आत्मविश्वास पैदा करते हैं। वहीं खिलाड़ियों ने भविष्य में देश का नाम रोशन करने की आकांक्षा जताई और नगर पालिका अध्यक्ष ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। 2 दिनों तक चले इस महासंग्राम में हर मुकाबला दर्शकों के लिए रोमांचक रहा और खिलाड़ियों ने साबित किया कि कबड्डी आज भी युवाओं के दिलों में खास स्थान बनाए हुए है। कैसे आए हैं?
मेरा नाम खुशी राजेंद्र कड़ने के है। मैं एक स्कूल नेशनल प्लेयर हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं इंडिया के लिए खेलूँ। आप आज के लिए तैयारी किस प्रकार की आपकी टीम की? हमारी तैयारी तो पूरी फाइनल मारने की है। अभी वो टीम पे डिपेंड करता है हम कैसा खेलेंगे, पर हमारा बेस्ट देंगे हम लोग। आपका नाम? मेरा नाम खुशी है। जितने भी खेल प्रेमी हैं उनको आज का यह दिन समर्पित करता हूं। मां महामाया युवा संगठन जामुल शिवपुरी के द्वारा 2 दिवसीय महिला पुरुष कबड्डी ओपन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और यह आयोजन आने वाली पीढ़ी जो है युवा वर्ग है उनको खेल के प्रति रुझान हो, ऐसा चूंकि मैं एक स्वयं कबड्डी खिलाड़ी रहा हूँ राष्ट्रीय स्तर का, तो मेरा लगातार प्रयास रहा है कि नए यूथ को खेल से जोड़ूं और उनको एक दशा दिशा मिले। इस गेम को किस रूप में देखते हैं, क्योंकि आप पिछले समय में एक खिलाड़ी भी रहे, नेशनल खेले हैं, तो इस कबड्डी गेम को किस तरह देखते हैं? जी, सब खेल का अपना अलग अलग महत्व है। मेरे हिसाब से मैं कबड्डी खेला हूँ तो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गेम है ये, और ये शरीर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और अपने शरीर बौद्धिक सारे चीज़ों के लिए और समाज के लिए भी खेल तो लगातार अच्छा ही रहता है। तो मेरा सोच रहा है कि कबड्डी बहुत महत्वपूर्ण गेम है। कितनी टीमें आई हैं और लगभग 19 टीम आई है महिला वर्ग में और 24 टीम आई है पुरुष वर्ग में, जिसमें महिला की टीम में आपका पानीपत हरियाणा है, रोहतक की टीम है, हमारा नागपुर लांसर की टीम है, यूपी की टीम आई है, बनारस की टीम आई है। ऐसे विभिन्न प्रदेशों से हमारे यहाँ जामुल का के इस कबड्डी महासंग्राम में ये सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक बहुत ही अच्छा आयोजन है। तो मैं इस मीडिया के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से समस्त खेल प्रेमियों को और छत्तीसगढ़ के निवासियों को, खासकर मेरे जामुल नगर के नगरवासियों को आह्वान करना चाहूँगा कि आइए और एक बहुत सुंदर आयोजन का आनंद लीजिए। अपना परिचय? मैं ईश्वर सिंह ठाकुर, नगर पालिका अध्यक्ष जामुल और पूर्व में कबड्डी खिलाड़ी रहा हूँ, राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी। तैयारी की हुई है मैच का, जो भी यहाँ बहुत साल बाद हो रहा है यहाँ पे मैच भिलाई में, इसीलिए बहुत अच्छे से तैयारी करके रखा। अलग अलग राज्य से काफ़ी टीमें आई हैं। हाँ, ये चैलेंजिंग होगी, उसको किस तरीके से देखते हैं? उसको मतलब बाहर से जो भी टीम आई है सबके साथ मतलब मैच होगा, जिसके साथ भी उसके साथ मतलब हमारा जिसके साथ मैच होगा हमको उससे बस अच्छे से खेलना है। किस तरह की तैयारी कर रखी है आपने? हाँ, हम लोग रोज करते हैं प्रैक्टिस। हमारा यहाँ भिलाई में ही है ग्राउंड, वहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। आगे का आपका विज़न क्या है? आगे का मतलब नेशनल, मतलब हमको मेडल लगाना है। जैसे अगर किसी चीज़ की जॉब की तैयारी कर रहे हो, उसमें मेडल की ज़रूरत पड़ती है, उसीलिए मेडल लगाना और अच्छे से खेलना। परिचय बताओ। मेरा नाम सिंता तनीषा है और मैं भिलाई में रहती हूँ। ओके। जामुल से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। सक्ती में हिंदू सभा द्वारा पोरथा में 21 दिसंबर को मंडल स्तरीय विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। ये सभा पोरथा बस स्टैंड से गायत्री मंदिर तक आयोजित होगी, जिसमें सनातन धर्म, संस्कृति और धर्म जागरण पर जोर दिया जाएगा। विनोद कुमार यादव ने सभी हिंदुओं से जात पात से ऊपर उठकर धर्म रक्षा हेतु एकजुट होने की अपील की। कार्यक्रम में पंडित राजेंद्र शर्मा मुख्य अतिथि, योगेश्वर साहू विशिष्ट अतिथि होंगे तथा अध्यक्षता हस्तराम धीरा करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है और इसके लिए तय हुआ है कि प्रत्येक मंडल में हिंदू सम्मेलन का आयोजन होना है। हिंदुओं को जागृत करने के लिए, सुसंस्कारित करने के लिए और देश को परम वैभव की ओर ले जाने के लिए यह हिंदू सम्मेलन प्रत्येक मंडल में होने जा रहा है। और इसी क्रम में हमारे ग्राम पोरथा के जो मंडल है, जिसमें 4 पंचायत हैं, भद्रीपाली, जेठा, हरेठी और पोरथा, इन चारों पंचायतों का एकत्रीकरण 21 दिसंबर को गायत्री मंदिर के प्रांगण में स्कूल पारा में यह सम्मेलन आयोजित होगा। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भगवताचार्य पंडित श्री राजेंद्र शर्मा जी और प्रजापिता ब्रह्म कुमारी की ओर से ब्रह्म कुमारी तुलसी बहन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से विभाग प्रचारक योगेश्वर साहू जी का मार्गदर्शन हमें इस निमित्त प्राप्त होगा। ये सम्मेलन किस उद्देश्य क्या है? हिंदुओं को जागृत करने के लिए, संगठित करने के लिए और भारत को सशक्त भारत बनाने के लिए, क्योंकि समर्थ भारत, संगठित हिंदू, समर्थ भारत, यह हम लोगों का उद्घोष है। सक्ती से सी न्यूज़ संवाददाता परसन राठौर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।